हेलो गाइस, एसबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिलेखों की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उसी के क्रम में आज जो हमें अभिलेख पढ़ना है वह है कनिष्क का रवातक अभिलेख। तो रवातक अभिलेख से हमें कनिष्क और कुषाण वंश के बारे में समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कनिष्क का रवातक अभिलेख। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह अफगानिस्तान के सुर्खकोटल नामक जगह पर स्थित है। दूसरा, इस अभिलेख में कुल 23 पंक्तियां हैं और इसी अभिलेख से हमें कुषाण वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस शासक ने किस क्रम में शासन किया है। अगला पॉइंट है, इस अभिलेख की जो भाषा है बैक्ट्रियन और लिपि है आपकी यूनानी। इसी अभिलेख में कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। देवपुत्र कनिष्क की एक बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस उपाधि है। कई बार एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी अभिलेख में कनिष्क को सम्राटों का सम्राट भी कहा गया है। इसी अभिलेख में कनिष्क द्वारा जीते गए प्रांत या क्षेत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम निम्नानुसार हैं। पहला है साकेत, वर्तमान अयोध्या। दूसरा है पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। तीसरा है आपका उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन। और चौथा है आपका चंपा। तो महाभारत समय पर जो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, उसको भी कनिष्क के द्वारा जीता गया है। तो ये रवातक अभिलेख के कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, पॉइंट थे, और यहां से क्वेश्चन आपके जरूर बनता है। अब कनिष्क और कुषाण वंश के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कुषाण जो थे वो मध्य एशिया में निवासरत यूची जाति से संबंधित थे। मध्य एशिया से पलायन करके भारत की तरफ आए और भारत में कुषाण वंश नाम का विशाल साम्राज्य इन लोगों ने स्थापित किया। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। इसने भारत में आके कुषाण वंश की स्थापना की। और कुषाणों की जो राजधानियां रही हैं, दो राजधानियां रही हैं। पहली है आपकी पुरुषपुर, जिसका वर्तमान नाम पेशावर है, जो पाकिस्तान में है, और दूसरी राजधानी रही है मथुरा। अब आते हैं अपन कनिष्क के ऊपर। तो कनिष्क इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक हुआ है। कनिष्क के कार्यकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान निवास करते थे, जैसे नागार्जुन, चरक आदि। इसके बाद कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अपना अधिकार किया। रेशम मार्ग जो चीन से रोम तक व्यापार का एक केंद्र था, यहीं से जाके व्यापार होता था, जिस वजह से कुषाण वंश और कनिष्क को बहुत अधिक मात्रा में टैक्स के रूप में पैसा मिला, जिसका उपयोग कनिष्क ने अपनी प्रशासनिक उपलब्धियां बढ़ाने में किया। तो ये था आपका कनिष्क और कनिष्क का रवातक अभिलेख। तो यहाँ हमने इसको आज खत्म कर दिया है। अब अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट अभिलेख के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको जो भी चीज या जो जिस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।